नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरेजा स्टडी डॉट 9 पे। जो विद्यार्थी CBL यूनिवर्सिटी से MA हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनमें मिडेवल वर्ल्ड का जो पेपर रहेगा उसके लिए हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ये वीडियो अपलोड की है। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमने उनके लिए मान लो मिडेवल वर्ल्ड का जो पेपर है उसका कंप्लीट झंझट ही खत्म कर दिया। ठीक है, हमने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनमें से लगभग आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इधर उधर से सिलेबस ले मान लो इधर उधर से मटेरियल उठाकर अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो लगभग आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मिडेवल वर्ल्ड का जो पेपर रहेगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में चर्च और राज्य के बीच हुए संघर्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो चर्च और राज्य के संबंध थे वो किस प्रकार के थे, इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी जो चर्च और राज्य के संबंध थे लगभग तनावपूर्ण रहे, उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रही, कभी हेनरी चतुर्थ और लगभग मान लो चर्च और राज्य के जो संबंध थे वो तनावपूर्ण रहे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपीय सामंतवाद की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो यूरोपीय सामंतवाद है, सामंतवाद के बारे में हमने हमारे चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है। उसमें सामंतवाद के पतन के कारण और सामंतवाद के गुण दोष रहते हैं वो हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इससे पहले जो सामंतवाद था क्या, किस प्रकार का था, उसकी प्रकृति किस प्रकार की थी और सामंतवाद शायद गुण दोष भी हमने उसमें कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन यूरोप में व्यापार वाणिज्य के विकास को दर्शाइए कि मध्यकालीन यूरोप का जो व्यापार किस प्रकार का रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, ये मध्यकालीन यूरोप जब मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है पुनर्जागरण से, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। यानी पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी फिर से जागने के क्या कारण रहे या यूरोप की जो जनता थी वो किस प्रकार फिर से जागी, उनकी नींद किस प्रकार खुली, इसके कारण क्या रहे और इसकी विशेषताएं किस प्रकार की रही। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने सभी लोगों को जगा दिया। ठीक है, जो मध्यकाल में टेक्नोलॉजी आई उसने लोगों को फिर से जगाया, धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकाल दिया, यही था पुनर्जागरण। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये आपको बतानी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन कीजिए। इस्लाम का उदय हुआ उससे पहले जो अरब क्षेत्र है इसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की रही थी। ठीक है, अरब क्षेत्र जो था उसमें 2 भागों में लोग मान लो लोगों का विभाजन 2 प्रकार से था। एक तरफ थे पढ़े लिखे लोग और एक तरफ थे अनपढ़ लोग जिन्हें बद्दू कहा जाता था, और एक तरफ थे शहरी लोग। ठीक है, बद्दू जो थे वो आक्रमण करते रहते थे शहरी लोगों पर, और शहरी जो लोग थे वो क्या था, मान लो वो अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। ठीक है, अरब क्षेत्र का आपको पता ही है, पानी की समस्या के कारण क्या है, खेती में ज़्यादा संपन्न नहीं है। और इस्लाम का जब उदय हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को शिक्षाएं दी और उनको अपने धर्म को फैलाने के लिए कहा। तो इसी प्रकार से इस्लाम धर्म कंप्लीट विश्व में फैला था। आज बहुत बड़ा धर्म माना जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उमय्यद खलीफाओं के काल में इस्लामिक राज्य के विकास पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो खलीफा थे, उमय्यद खलीफा बोल रहे हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, उसके बाद में कौन आए, खलीफा आए, या उनके जो बाद पैगंबर मोहम्मद के बाद जिन्होंने भी इस इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया वो क्या थे, खलीफा थे। ठीक है, जिस प्रकार हिंदू धर्म में गुरु माना जाता है उसी प्रकार इस्लाम धर्म में धर्म गुरुओं को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो उमय्यद खलीफाओं के काल में इस्लामिक राज्य किस प्रकार का रहा या किस प्रकार इसने विकास किया, इस पर आपको एक टिप्पणी करनी है। 7वां क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दिल्ली सल्तनत का आपको सब कुछ पता है, लगभग सभी पढ़ते आ रहे हैं हम। दिल्ली सल्तनत कुतुब मीनार का जहाँ नींव रखी जाती है वहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी संभालता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होता है और ये स्थापना करता है गुलाम वंश की 1206 ईस्वी सन में, ठीक है। महमूद गोरी का गुलाम होता है ये। महमूद गोरी मर जाता है वापिस आते हुए अपने गौर प्रांत में अफगानिस्तान की तरफ, और यहाँ पर छोड़ जाता है किसको, अपने दासों को। और सबसे श्रेष्ठ दास होता है इसका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी सन में स्थापना की थी गुलाम वंश की, ठीक है। गुलाम वंश से स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी सन में और लगातार 5 वंश इसमें आते हैं, ठीक है। याद कर सकते हैं आप, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो गुलाब खिले तो सांस लेना, यानी गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश और तो से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लेना से लोधी वंश। ये पांचों वंश में आपका सल्तनत काल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और 1526 ईस्वी सन में बाबर भारत पर आक्रमण करता है, या पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है 1526 में। इसमें बाबर विजयी होता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। यहाँ से 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहती है। इसका स्वरूप आपको बताना है। 8th क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? जागीरदारी संकट ने मुगल राज्य को किस प्रकार प्रभावित किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके पेपर के मिडिवल वर्ल्ड के, ठीक है। अब भी अगर किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो इसमें से या किसी और भी क्वेश्चन की आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, जिस पर हम कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल की सपोर्ट करें, इस सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए धन्यवाद।